हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज डेटा हैंडलिंग। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो बच्चों लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट आशा's फैमिली की। तो बच्चों हमारे पास आशा की फैमिली ने कुछ एनिमल्स को रखा हुआ है। बच्चों हमको यहाँ पे आंसर करने हैं इन क्वेश्चन के। हाउ मेनी डक्स आर देयर। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे डक्स के नंबर्स को काउंट करके लिखना है। देन विच एनिमल इज द मोस्ट। एंड बच्चों हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा एनिमल जो है वो सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 काउस। तो बच्चों हम लोगों को काउस जो है वो सबसे ज्यादा दिख रही है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एनिमल और बर्ड के नंबर्स लिखोगे एंड देन उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। देन बच्चों वी हैव पिक्टोग्राफ्स। तो पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? ये एक वे होता है ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग इमेजेस, यानी कि पिक्टोग्राफ्स में हम लोग इमेजेस की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों हर इमेज जो होती है इन अ पिक्टोग्राफ वो रिप्रेजेंट करती है कुछ नंबर को किसी चीज से। बच्चों हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि पिक्टोग्राफ यूज करती है पिक्चर्स और सिंबल्स को, जिससे वो इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकती है अबाउट द डेटा प्रोवाइडेड। नाउ बच्चों कीप इन माइंड पिक्टोग्राफ जो है उसको यूज करते हैं ताकि लार्ज इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस करी जाए सिंपल वे में। सेकंड क्या है, ये जो है वो इजी टू रीड होता है एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही ग्लांस में यानी कि एक ही नजर में मिल जाती है। देन थर्ड हमारे पास क्या है कि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती एंड ये यूनिवर्सली यूज किया जाता है। उसके बाद बच्चों ये अट्रैक्ट करती है अटेंशन ऑफ व्यूअर्स को और रीडर्स को, क्योंकि ये कंटेन करती है बहुत सारी अट्रैक्टिव इमेजेस को। एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास यहाँ पे नीचे वी हैव गिवन अ पिक्टोग्राफ जो कि हम लोगों को डेटा दिखाता है ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। देन बच्चों ये व्हीकल्स जो है वो कहाँ पार्क्ड है? ये पार्किंग लॉट में पार्क्ड है थ्रू आउट द वीक। तो बच्चों मंडे हमारे पास कितनी कार्स पार्क्ड है? 1 2 3 4 5। देन ट्यूसडे 3 कार्स पार्क्ड है, वेडनेसडे 4, थर्सडे 2, देन फ्राइडे को 3 कार्स पार्क्ड है एंड देन सैटरडे को 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है 5 व्हीकल्स। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 5 व्हीकल्स को। नाउ हमको ऑब्जर्व करना है पिक्टोग्राफ को एंड आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क। तो बच्चों सैटरडे को सबसे ज्यादा व्हीकल्स जो है वो पार्क है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैटरडे। देन बच्चों सेकंड हमारे पास है ऑन विच डे द सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स वर पार्क। तो बच्चों ट्यूसडे और फ्राइडे को सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क है एंड हाउ मेनी टोटल व्हीकल्स वर पार्क थ्रू आउट द वीक। तो बच्चों टोटल व्हीकल्स हमारे पास कितनी पार्क है? 115 एंड ये हमने कैसे निकाला? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्स है 23 एंड बच्चों हर एक कार जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 5 व्हीकल्स। तो 23 into 5 is 115। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। तो बच्चों फॉलोइंग टेबल जो है वो क्या शो कर रही है? नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन अ फार्म। तो हम लोगों को पिक्टोग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यूजिंग द की। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं और नंबर ऑफ ट्रीज के। तो फ्रूट हमारे पास है एप्पल। एप्पल के बच्चों 20 ट्रीज है, ऑरेंज के 35, मैंगो के 10, चेरी के 25 एंड बनाना के 40। तो बच्चों यहाँ पे की हमारे पास क्या है कि हर एक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 5 ट्रीज को। तो बच्चों हमने एप्पल के लिए कितने ट्रीज बनाए? 1 2 3 4 एंड बच्चों हर एक ट्री 5 एप्पल ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कितने एप्पल ट्रीज हो गए? 20। तो बच्चों इस तरह से हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव टैली मार्क्स। तो बच्चों टू कीप ट्रैक ऑफ काउंट हम लोग क्या करते हैं? हम शॉर्ट लाइंस बनाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टैली मार्क्स। ना बच्चों टैली मार्क्स जो है वो कितने ग्रुप्स में बनता है? ग्रुप्स ऑफ 5 में। तो बच्चों फर्स्ट 4 लाइंस को हम लोग वर्टिकल बनाते हैं एंड द 5th लाइन उसको हम डायगोनली क्रॉस करते हैं फर्स्ट 4 से। ना बच्चों टैली मार्क्स फॉर नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 उसको हम लोगों ने इस टेबल में शो किया है। तो बच्चों नंबर 1 के लिए टैली मार्क विल बी 1,
2 के लिए 2 लाइन्स, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 एंड 3, 5 के लिए हमने क्या किया, 4 लाइन्स के ऊपर एक क्रॉस डाला। देन वी हैव 6, तो बच्चों 5 के बाद एक 6 लाइन स्ट्रेट लाइन, देन 7 के बाद 5 और 2 लाइन्स, 8 के लिए 5 एंड 3 लाइन्स, 9 के लिए 5 और 4 लाइन्स एंड 10 के लिए हमारे पास है 4 एंड इस पे क्रॉस, देन 4 एंड इस पे क्रॉस, यानी कि वी हैव 5 लाइन्स दैट मेक्स 10। नाउ बच्चों एग्जांपल 3 वी हैव 20 स्टूडेंट्स, उनके पास क्या है, उनको उनके फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्लेवर्स जो है वो दिए गए। नाउ अब हमको रिप्रेजेंट करना है गिवन इंफॉर्मेशन को यूजिंग टैली मार्क्स। तो बच्चों एप्पल मैंगो, एप्पल ऑरेंज, लेमन मैंगो, लेमन ऑरेंज, बच्चों ये सारे फ्लेवर्स जो है वो हमको गिवन है, तो हमको नंबर ऑफ एप्पल फ्लेवर्स यहाँ से काउंट करने हैं। तो टोटल वी हैव 6, नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर्स 5, नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्स 5, नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्स 4। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखे फ्लेवर्स, एप्पल के बच्चों कितने फ्लेवर्स है, एप्पल के टोटल कितने फ्लेवर्स है हमारे पास 6, तो हम लोगों ने टैली मार्क्स में कैसे दिखाया, हमने 4 लाइन्स की थी, देन 1 क्रॉस लाइन एंड देन एक और वर्टिकल लाइन। देन मैंगो के 5 फ्लेवर्स, तो 4 स्ट्रेट लाइन्स, देन 1 डायगोनल लाइन। देन ऑरेंज के भी 5 फ्लेवर्स, तो हमारे पास 4 स्ट्रेट लाइन्स, देन 5th डायगोनल लाइन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लाइन्स क्रिएट करेंगे। Then we have exercise 12A। तो बच्चों look at the picture of garden, जहाँ पे आशा और उसके फ्रेंड्स जो है वो गए। ना बच्चों हमारे पास different types of flowers है, आंसर करना है हमको फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो how many this type of flowers are in the garden? तो बच्चों हमारे गार्डन में इस तरह के कितने फ्लावर्स है, so we have 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। देन बच्चों इस कलर के कितने फ्लावर्स है, so let's count them, we have 1 2 3, तो बच्चों हमारे पास है 3। देन बच्चों आप लोग यहाँ पे इन फ्लावर्स को भी काउंट करके इनके नंबर्स लिखोगे। देन द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्ड्स रिपेयर्ड बाय टॉम इन द लास्ट वीक। एंड बच्चों की हमारे पास क्या है कि हर एक कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 5 कार्ड्स को। तो हमको आंसर करना है कि हाउ मेनी कार्ड्स टॉम डिड रिपेयर ऑन मंडे। तो बच्चों मंडे हमको यहाँ पे 3 कार्ड्स दिख रही है एंड हर एक कार 5 कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, so 3 into 5 will be 15. Then we have on which day Tom did not do any work। तो बच्चों टॉम ने किस दिन कुछ भी काम नहीं किया, उसने संडे को कोई भी काम नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संडे। तो बच्चों इस तरह से आप सब लोग इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे। Then we have a survey was conducted among a few people regarding their favorite beverages। तो बच्चों नीचे हम लोगों को टैली मार्क्स दे रखे हैं, तो वी हैव टाइप्स ऑफ बेवरेजेस एंड नंबर ऑफ पीपल। ना बच्चों हाउ मेनी मोर पीपल लाइक कॉफी दैन ग्रीन टी। तो बच्चों कितने लोगों को कॉफी से ज्यादा कितने लोगों को कॉफी ज्यादा पसंद है ग्रीन टी से। तो बच्चों ग्रीन टी के लिए खाली 4 पीपल है एंड कॉफी के लिए वी हैव 5 6 7 8। तो बच्चों 8 - 4 यानी कि 4। तो बच्चों 4 लोगों को जो है वो कॉफी ज्यादा पसंद है। देन हाउ मेनी पीपल लाइक टी। तो बच्चों कितने लोगों को टी पसंद है, सो वी हैव 5 5 10 5 15, देन वी हैव 4। तो बच्चों 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग इन गिवन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। देन वी हैव स्टडी द फॉलोइंग टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास है marks obtained by students in math test and then we have tally marks for it। So answer the following questions। How many students score 10 marks? बच्चों कितने students ने 10 marks score करे हैं? तो हमारे पास है 1 student जिसने 10 marks score करे हैं, तो हम लिखेंगे 1। Then we have how many students scored above 10। तो बच्चों कितने स्टूडेंट्स ने 10 से above जो है वो स्कोर किया है, so we have 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे 4। How many total students appear for the test। तो बच्चों आप इन सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। Then 5th बच्चों हमारे पास है answer the following table shows the number of Barbie dolls जो कि एक शॉप में 5 दिन के अंदर बेची गई है एंड हमको इसी के बेसिस पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। Which day had the minimum sale of Barbie dolls। तो बच्चों कौन से दिन जो है वो सबसे कम बार्बी डॉल सेल हुई है, दैट इज डे 5। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। 6 we have the following table shows the number of balloons sold by balloon seller, display the information in tally marks in the following table।
तो बच्चों यहाँ पे है हमारे पास बलून सेलर भावेश, उसने 5 बलून सोल्ड किए, तो हम यहाँ पे टैली मार्क्स में 5 बनाएंगे। देन वी हैव राजेश, उसने 9 सोल्ड किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एंड देन वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों इफ दिस वन सिंबल रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स गिवन है? तो वी हैव 1 2 3 4 5। तो बच्चों 5 into 5 is 30। देन बच्चों टैली मार्क्स फॉर 5 क्या है? दैट इज सी पार्ट। टैली मार्क्स फॉर दिस नंबर रिप्रेजेंट्स 9। देन बच्चों अगर ये सिंबल 2 जूस बॉटल रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल कितनी जूस बॉटल यहाँ पे है? तो वी हैव 1 2 3 4। तो 4 into 2 बच्चों इट इज 8। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर ऑल चैप्टर्स एंड बच्चों आई होप आप सब लोगों को सारे चैप्टर्स काफी अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप सब लोग काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।